प्रशांत किशोर के विल पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोई बंदा आईसीयू के बेड पे लेटा हुआ है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि दवा खाइए, अपने सेहत पे ध्यान रखिए, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरा अनशन जारी रहेगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनका विल पावर कितना स्ट्रांग है, जो ना जज के सामने घुटने टेकता है और ना ही इस आमरण अनशन और इस बीमारी के सामने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार प्रयासरत हैं, और भाई साहब ऐसे ही उनका नाम नहीं फटा है पूरे बिहार में अचानक से, बल्कि उनके अंदर वो सारी काबिलियत है जो एक लीडर में होना चाहिए तो था, लेकिन आजकल दिखाई नहीं दे रहा था। प्रशांत किशोर ने उस रिक्त स्थान की पूर्ति की है और बता दिया है कि भाई साहब दूसरा प्रशांत किशोर अभी तो कोई बिहार में नहीं है। पूरी जानकारी क्या है, पूरी खबर क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा के केंद्र में है, हर तरफ उनकी बातें हो रही है। इसके पीछे का कारण है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई साहब वो आसान नहीं है। सोचिए कि इस कड़ाके की ठंड में, रात में लोगों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रात भर अनशन पे बैठना आसान नहीं है। पुलिस के साथ हाथापाई होती है और वहां भी झुकना बिल्कुल नहीं, ये आसान नहीं है। कोर्ट में जाना और कोर्ट कहता है कि आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, और ये कहते हैं कि हमने कोई अपराध थोड़े किया है जो बॉन्ड भर दें, और ये कह के जो है कोर्ट के फैसले को नकार देना, बेल देने से इनकार कर देना और कहना कि हमें जेल कबूल है साहब, लेकिन हमने कोई गलती नहीं की है, ये आसान नहीं है। और प्रशांत किशोर ने वो सब काम किया जो आसान नहीं है। अब देख लीजिए, अभी अचानक से सोमवार की देर रात को उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद मेदांता की एक टीम उनके पास पहुंचती है, जांच करती है और उसके बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने का परामर्श देती है। वो हॉस्पिटल के बेड पे पहुंचते हैं, इलाज शुरू होता है, और इस दौरान कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि अब तो अनशन टूट जाएगा, क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो चुकी है। अब ये अनशन भला कैसे कर पाएंगे? और वहां आईसीयू के बेड पे लेटे लेटे प्रशांत किशोर कहते हैं कि आज तो 7वां दिन है, अनशन जारी रहेगा। अब सोचिए, अनशन जारी रहेगा उस दौरान भी जब उनकी तबीयत खराब है। डॉक्टर लगातार परामर्श दे रहे हैं कि भाई साहब आपके लिए ये ठंड का मौसम ठीक नहीं है, इससे आप और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। और उसके बाद प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, पैर पीछे नहीं खींचने वाला, इन लोग का मन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब मैं ये चढ़ा हुआ मन उतार के ही दम लूंगा। लगातार वो नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, भाजपा को, सबको टारगेट पे ले रहे हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि यही आपके पास 10 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, इसके बाद आप कभी बिहार की सत्ता में दिखाई नहीं देंगे। भाजपा को बोल रहे हैं कि भाई साहब आपने जो किया, जितना तानाशाही दिखाना था दिखा लिया, अब आपका भी वक्त जाने वाला है। तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि आपका हमारा पर्सनल मैटर है, हम लोग आपके ऊपर जो है किसी तरीके से विरोधाभास, टीका टिप्पणी करते रहेंगे, लेकिन अभी अभ्यर्थियों का बात है, मेरे साथ आइए, साथ उतर के जो है हम लोग इसका विरोध करते हैं, री एग्जाम की मांग करते हैं। मतलब हर तरफ से प्रशांत किशोर अकेले चौतरफा वार कर रहे हैं, जहां पे चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, या फिर आरजेडी हो, या फिर कोई अन्य पार्टी, किसी को भी बख्श नहीं रहे हैं, सबको टारगेट पे ले रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई साहब इस बार प्रशांत किशोर झुकेंगे नहीं, ना ही हार मानने वाले हैं और ना ही बीमारी या कोर्ट के आगे घुटने टेकने वाले हैं। इसी का एक नमूना था कि किस तरीके से आईसीयू के बेड पे पड़े पड़े प्रशांत किशोर का अनशन जारी है और वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। और यही मैं आपको बता भी रहा था कि भाई साहब फिलहाल के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जैसा कोई दूसरा नेता तो अभी बिहार में नहीं दिखाई देता। बाकी इस खबर को लेके, प्रशांत किशोर को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।